हम यही रहेंगे, हम यही बैठेंगे। जिले के पूरे हमीदा के अंदर वहाँ पर नशाखोरों ने पूरा जुल्म फैला रखा। उसको वहाँ हमीदा चौकी जो है, हमीदा चौकी उसको पाल रही है। वही गुंडों को, बदमाशों को बुला लीजिए। शांत रहिए, डिप्टी साहब को बुला। हाँ बस हम बोलेंगे ना। अरे ठीक है, एक आवाज में बात होती है ना, जब परिवार के अंदर मुखिया भी तो यहाँ बुलवाओ ना, वहाँ अंदर जाके बाहर नहीं अभी तो उसकी बॉडी लाके धंधा करेंगे। अभी जब हम आशीष सर को मिल के गए खाने का इंतजाम मेरे को 12 साल के सिविल हॉस्पिटल में पीछे पड़ जाओ। आशीष सर के पास क्यों गया मुझे तो बताओ ना। मेरा भाई मरा है, कार्रवाई करता वो करते मेरे को। एसपी साहब होश में आओ, एसपी साहब होश में आओ। हमीदा चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद, चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। साहब इनको सिर्फ इस जिले का जो करता धरता हमारा माई बाप एसपी साहब है। हम केवल एसपी साहब के सामने अपनी बात रखेंगे। आप एसपी साहब को यहाँ पे बुला लीजिए, सबको लेकर एसपी साहब के सामने चलो। कल जो आप उसको तो उठा लिया था, वो तो उठा लिया। तो सुनो, तो नहीं बात तो उसको ही पकड़ो ना। सुनो तो लो, कल ही तो उसका पता लगा। जी परिवार ने पहले दिन उसका नाम दे दिया था जी कि हमें नदीम का ऊपर है तो उसके क्यों नहीं करवाई दिया? मुलजिम को क्यों छोड़ा गया? मुलजिम को छोड़ना नहीं चाहिए था ने। इसका मतलब कमीशन खा दी ने, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। यही बुलाओ, यही बुलाओ। कैसे जवाब ने? एक मिनट बात तो सुनो। अच्छा सारे चले जाओगे फिर इतनी बात होगी? एक मिनट, अगर आप सारे चले जाओगे तो भी कुछ नहीं बात होगी। अगर आप 5 आदमी जाओगे तो बात ढंगी करोगी ना। अगर इनको सारा मिलेगा तो ऐसा नहीं बात सुनो। अगर आपने आप बात सुनिए, अब हमारी बात तो सुनो। हम लोग एक परिवार के लोग हैं। हमारा मुखिया एसपी है, हम एसपी के सामने अपनी बात रख सकते हैं साहब। तो एसपी साहब को यहाँ बुला लो ना यार। मेरा मना तो नहीं किया इस बात के बाद। तो एसपी साहब को बोलिए इनके सामने आके मिलकर बात कर रहे हैं यार। भाई साहब पीड़ित परिवार है। क्या बात करेंगे आप? सभी लोग उसमें नहीं बोलेंगे हम, आप आगे भी हम नहीं बोलेंगे ना। 5 आदमी के साथ आओ ना। तो
नहीं यहाँ बुलाओ। आप लोगों ने निकाल के देते कुछ नहीं बताया गया था हमें ना। सुनील ठाकुर। सुनील ठाकुर जी आज एसपी साहब के पास किस मामले में आए? ये हमीदा से जी एक युवक के गायब होने का था रुदल। वो 8 दिन पहले ही लगभग 6 तारीख को इन्होंने लोगों ने उसकी शिकायत दे दी थी कि हाँ भाई हमारा बेटा गुम हुआ है, उसकी तलाश की जाए। 7 जब इन्होंने पूरी रात उसके ढूंढा नहीं मिला तो 7 तारीख को चौकी में गए। इन्होंने चौकी इंचार्ज से बात की लेकिन चौकी इंचार्ज ने इन्हें धमका के भगा दिया वहाँ से। 2 दिन बाद उसकी फिर रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज की गई है गुमशुदगी की, और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके और शांत बैठ गए। और लोगों ने आशंका जताई भी इसके परिवार ने कि भी एक युवक है नदीम, जिसका लास्ट फ़ोन उसके फ़ोन पर आया था कि हमें उस पर शक है कि उसी ने हमारे बेटे को गायब किया है या जो भी है कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी न तो नदीम से कोई सख्ती से पूछताछ की, नहीं उस युवक की कहीं तलाश की। और जब उसकी तलाश नहीं की गई तो फिर ये लोग जब इन्होंने देखा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये लोग एसपी साहब से मिलने आए। उस पर भी जो चौकी इंचार्ज है उसने परिवार को धमकाया कि हाँ भाई आप लोग जो एसपी साहब के पास कैसे चले गए, जिनका बेटा गुमा है, जिनका बेटा लापता है, उन्हें अंदेशा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो वो लोग उच्च अधिकारियों के पास न जाके कहाँ जाएंगे, इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों ने फिर इन्होंने डराया धमकाया उसे और परिवार को डराया धमकाया। उसके कुछ दिन बाद 10 तारीख को शायद उसके जूते वहाँ एक फैक्ट्री के पास से मिलते हैं वहाँ पे, और उसी के बाद 2 दिन के बाद वहीं पे बॉडी मिलती है। तो इसका मतलब है कि उसमें एक बंदे ने नहीं मारा है जी, उसमें और बंदे का साजिश है। कृपया करके जो भी हैं बंदे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें है कि उनके घर पे बुलडोजर चलाई जाए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। आप क्या लगता है? मैं उसका भाई हूँ जी। मेरे पुलिस वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाए और उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। तो पुलिस वालों के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से हुआ। पुलिस वाले भी जी हम लोग को धमकी देते हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद हम एसपी साहब के साथ पास आते हैं तो बोलते हैं आप लोग एसपी साहब के पास क्यों गए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई अगर वो कार्रवाई तसल्ली बख्श से किए होते तो आज मेरा भाई जिंदा होता। इसमें पुलिस का भी साजिश है जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? अनुज नाम है जी। आप भी भाई हैं? हाँ जी। जैसे जी मेरा भाई 6 तारीख को लापता हुआ जी, जिस बंदे का रात के टाइम कॉल आया उस बंदे ने मेरे भाई ने कॉल उठाया और वो कह रहा भाई जल्दी आ जा। वो जल्दी आया तो उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ करा दिया, उन्होंने कुछ भी कराया। और उसके बाद हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। 24 घंटे पहले उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी नहीं, पुलिस वालों ने कह रहे कि बाद में आना, कल लिखवाएंगे। फिर 8 तारीख को दर्ज करवाई। 8 तारीख के बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। 8 तारीख के फिर हम एसपी साहब इनके पास आए तो एसपी साहब कह रहे कि ठीक है हम करवाते हैं इंक्वायरी। उसके बाद जब इनके पास इंक्वायरी करवाई तो रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गई। रिपोर्ट आए तो जिस बंदे ने कॉल किया था उस बंदे का नाम नदीम है। हमने कहा आज इसको उठा लो पूछ लो। उस टाइम कह रहे भाई ये तो शरीफ बंदा है। पुलिस वाला खुद कह रहा है शरीफ बंदे कॉल पे आ गया। हमने कहा नहीं जी एक बार इंचार्ज तो कहा जांच तो करो अच्छी तरह। फिर हमने अपने गली मोहल्ले में जो कैमरे लग रहे हैं उनमें चेक करा। फिर उन्होंने कॉल हिस्ट्री बताई थी। कॉल हिस्ट्री के द्वारा हम बंदे कह रहे कि इसके ऊपर ही शक है, इनने ही मरवा रखा है, इनने कुछ करवाया क्योंकि इसने ही बुलाया है। उसके बाद भी कह रहे कि नहीं हम ऐसा कर नहीं सकते। फिर 12 तारीख को जूते मिलते हमें, हम रोज जंगल के ढूंढ रहे, रोज चक्कर मार रहे उस एरिया के। फिर 12 तारीख को जूते मिलते, कुत्ते बुलाए जाते हैं, सूंघते हैं। अगर पुलिस प्रशासन को ये पता है कि कुत्ते सूंघ के जिस एरिया में जाएंगे वहीं बंदा का लाश मिले, पर वहाँ लाश उस दिन क्यों नहीं मिली? तो शव जो है कितना पुराना लग रहा है? सब जी 24 घंटे बंदा पहले मारा वही लग रहा है ना। उसके अंदर कुछ ऐसी कमी आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमने भी कई लाशें देखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बंदे को 6 दिन पहले मारा, 8 दिन पहले मारा। 8 दिन की बॉडी सड़ जाती है सारी, 24 घंटे बाद खुद से ही खाना स्टार्ट कर देता अपने आप को। आपका आरोप है अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो ये कांड ना होता? जी अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती, जब तक हम प्रेशर डाल रहे, जब से उसे कह रहे सर देख लो इस बंदे पे शक है, तब भी पुलिस कह रही नहीं तुम्हें पता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कार्रवाई होती है कोई। ये जूते मिले सर उसके वहाँ पे? इसके जूते ही मिले, हमने जंगल में खुद ढूंढे थे। हमें शक हुआ तो हमने उसके पास गए, तब भी वो कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता। उनको पता क्या है जी, कुत्ते ही बुलाए, तब भी अपने कुत्तों ने भी जमुना पे ले जाकर छोड़ दिया। चलो मैं कहा चलो जी कोई नहीं, जमुना पे गया होगा। फिर भी पुलिस प्रशासन तब भी सख्ताई से नहीं ले रही है। जब इनको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा तब भी उल्टा मुझे धमका रही है, तू ऐसी के पास किससे चला गया, जिसके पास जाना चला जा।
मेरे को धमका रही है। अभी कल ही सिविल हॉस्पिटल में धमकाया उनने मेरे को, थाना इंचार्ज ने। तो किसके पूछ के चला गया? सीधा सीधा कह रहा है कि तू किससे पूछ के चला गया, तूने मेरा नाम क्यों लिया? तो अब आप क्या चाहते हैं? एसपी साहब के पास आए हैं। हमें जो इंसाफ चाहिए, उस बंदे को भी मारना चाहिए जान से। जिस तरह मारा है उसने, एक जिंदगी नहीं खराब करी है, 3 जिंदगी खराब करी है। अगर इसी तरह बंदे मारते रहे तो खत्म नहीं हो जाएंगे हम लोग। हिसाब से उन्होंने मारा है, हमें भी खून के बदले खून चाहिए उसका।